हाय फ्रेंड्स, आप सभी का न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग के बारे में, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे अधिकांश एग्ज़ामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, उसमें कुल 22 भाग का जिक्र किया गया है। और 22 भाग में कुल कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद और क्या है, 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थी, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो चलिए बारी बारी से हम सबका अध्ययन करेंगे, है ना। आज हम केवल अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। भारतीय संविधान के में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो भाग 1 में कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं? तो भाग 1 में अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 का वर्णन मिलता है। अर्थात भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का वर्णन मिलता है। और भाग 1 में किस विषय का उल्लेख है? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद है भाग 2। भाग 2 में किसका जिक्र किया गया है? तो भाग 2 में जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 2 में किसका वर्णन किया गया है? नागरिकता का। और इसका अनुच्छेद 5 से 11 तक में उल्लेख है। नागरिकता का जो उल्लेख है अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। ठीक है। अब प्रश्न में इस तरह से पूछा जाता है कि नागरिकता, हमारे संविधान में नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 2 में किया गया है। अगर नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद पूछे तो हम समझेंगे कि अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। उसके बाद है मूल अधिकार। मूल अधिकार का संबंध किस भाग से है? तो मूल अधिकार का संबंध है भाग 3 से। अर्थात भाग 3 में मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है। और इसमें अनुच्छेदों की संख्या कितना है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से 35 तक अर्थात कुल 24 अनुच्छेद का वर्णन जिक्र किया गया है। चलिए, इसके बाद है भाग 4। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। और इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक का राज्य की नीति निर्देशक तत्व। और प्रश्न पूछा जाए कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड का। किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड का संविधान से लिया गया है। इससे पहले एक वीडियो बनाया है। वो वीडियो कौन सा है? वो वीडियो है भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, है ना। भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत, उस वीडियो को आप लोग देखें, उसमें सारा जानकारी दी गई है। चलिए, इसी प्रकार मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल अधिकार लिया गया है कहाँ के संविधान से? तो वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मूल देश कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है कहाँ से? अमेरिका से। अमेरिका से लिया गया है ना। कहाँ से लिया गया है मूल अधिकार? अमेरिका से। और मूल अधिकार का संबंध किस भाग से है? भाग 3 से है। और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका जिक्र किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य जो है का वर्णन भाग 4 क में किया गया है। किस में किया गया है? 4 क में। और अनुच्छेद 51 क में किया गया है ना। भाग 4 के क में किसका उल्लेख किया गया है? मूल कर्तव्य का। और मूल कर्तव्य का संबंध अनुच्छेद किससे है? अनुच्छेद 51 का, है ना। और मूल कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस के संविधान से। किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। ये लिया गया है रूस के संविधान से। रूस के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। और फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से, फंडामेंटल ड्यूटीज रूस से। अगला प्रश्न है संघ। संघ द यूनियन, इसका वर्णन जो है भाग 5 में किया गया है ना। और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। उसके बाद भाग 6 में राज्य का उल्लेख। और
इसका संबंध किस अनुच्छेद से? तो 152 से लेकर 237 तक। उसके बाद है भाग 7। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची 2 द्वारा निरसित है और इसमें अनुच्छेद 238 को निरसित किया गया है। चलिए अगला है भाग 8। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र किया गया है और इसमें कुल कितने अनुच्छेद? अनुच्छेद 239 से 242 तक, है ना। उसी प्रकार भाग 9 में पंचायत का ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पंचायत का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो पंचायत का उल्लेख किस भाग में किया गया है दोस्तों? भाग 9 में किया गया है और इसका संबंध है अनुच्छेद 243 और 234 न में। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है भाग 9 के क। भाग 9 के क में दिया गया है नगर पालिकाएँ और 9 के ख में दिया गया है सहकारी समितियाँ। चलिए इसके बाद भाग 10 है। भाग 10 में अनुसूची और जनजाति क्षेत्र। भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध। उसी प्रकार भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद, है ना। इसका संबंध है अनुच्छेद 264 से 300 ए में। उसी प्रकार भाग 13 में दिया गया है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम और इसमें अनुच्छेद 301 से 307 तक का जिक्र किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 14। भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 308 से 323 में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 14 ए में अधिकरण है और इसका भाग संबंध है अनुच्छेद 23 क और 323 ख में। उसके बाद अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 जो भी है ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और इसका संबंध जो है अनुच्छेद 324 से 329 का तक है। उसके बाद है भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है। उसके बाद भाग 17 जो कि राजभाषा से संबंधित है ना। और उसके बाद भाग 18 है। भाग 18 में क्या किया गया? आपात उपबंध का वर्णन किया गया है। भाग 19 में प्राकीर्ण का मिसलेनियस का वर्णन किया गया है और भाग 20 में संविधान का संशोधन। ये भी हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका वर्णन संविधान के भाग 20 में किया गया है और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 368 में। उसके बाद भाग 21 है। 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का वर्णन किया गया है जिसका वर्णन अनुच्छेद 369 से 392 तक में है। उसके बाद दिया गया है भाग 22। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन और इसका संबंध अनुच्छेद 393 से 395 तक है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधी को दर्शाता है, लेजिस्लेटिव रिलेशन को दर्शाता है ना। तो चलिए एक बार इसका फिर से रिवीजन करते हैं। तो बताइए कि भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है? तो भाग 1 में वर्णन किया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का। और भाग 1 में कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो भाग 1 में अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 अर्थात 1 से 4 तक वर्णन किया गया है। उसके बाद भाग 2 में किसका वर्णन किया गया है? तो भाग 2 में किया गया है नागरिकता का। नागरिकता का वर्णन किसमें किया गया है? भाग 2 में किया गया है। नागरिकता का वर्णन किसमें किया गया है? भाग 2 में और इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक। उसके बाद मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, इसका किस अनुच्छेद से संबंध है? 12 से 35 तक। चलिए जो अब हम बारी से जो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है उन भाग को हम देख लेते हैं। तो चलिए हमारा मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट जो है पहला हो गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरा मूल अधिकार, चौथा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, पांचवा मूल कर्तव्य। चलिए इसके बाद जो है हमारा हो गया आपका अनुच्छेद भाग 9 है ना, पंचायतें। उसके बाद हो गया आपका 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। उसके बाद आ जाए हम लोग संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। उसके बाद आ जाए हम लोग भाग 15 निर्वाचन और उसके बाद भाग 17 अर्थात राजभाषा। उसके बाद भाग 18 आपात उपबंध
भाग 18 आपातोपबंध, और उसके बाद है आपका संविधान का संशोधन भाग 20 में, है ना। चलिए ये हमारे मुख्य भाग हैं जो अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी को अपने ध्यान माइंड में रखें, याद करें इन्हें बेहतर तरीके से। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।